जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका SGPGI का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और जिसकी लास्ट डेट 18 जुलाई को है। तो उसके पहले सारे लोग फॉर्म फिल कर देंगे। लास्ट डेट का वेट कोई नहीं करेगा। और इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, जो आप लोग को पता है। तो ग्रेजुएशन आपका फॉर्म की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जैसे बहुत लोग का डाउट आ रहा था सर्टिफिकेट में, बात करते हैं सर्टिफिकेट की। जैसे रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, EWS और ये OBC वगैरह की। तो EWS का जो लोग पूछ रहे थे कि स्टेट का लगेगा या सेंटर का लगेगा, तो आपका EWS स्टेट का ही लगेगा। जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पूछेगा कि आपका किस स्टेट का बना हुआ है सर्टिफिकेट। तो आप अपना स्टेट डाल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके। और OBC का जैसे कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ OBC का मुझे लगता है कि 3 साल तक वैलिड रहता है, तो वही लगना है आपका। और EWS एक और चीज, जो 25-26 का आपका बना होगा वही लगेगा। मतलब जनवरी 2025 में मार्च के बाद जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा वही। मार्च के पहले का अगर आपने जनवरी भी बनवाया है तब भी वो किसी काम का नहीं, वो नहीं लगेगा। तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। इस मार्च के बाद का होना चाहिए। ओके। और बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बारे में पहले भी बता दिया गया है। सिलेबस आपका 40 क्वेश्चन इंग्लिश आना है, 10 क्वेश्चन मैथ के आने हैं और सर्विस रूल के 15 क्वेश्चन आने हैं। और बाकी जो बचे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के आसपास, उसमें सारे सेक्शन GS, कंप्यूटर और करंट अफेयर, बाकी सारी चीजें आएंगी। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और एग्जाम मोड ओनली इंग्लिश है, मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। हिंदी का इसमें कोई मतलब नहीं है। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो आप लोग पूछ रहे थे, तो प्रीवियस ईयर पेपर इसका नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि आंसर की जो पिछला पेपर हुआ था इसका, उसकी आंसर की नहीं आई थी। ठीक है, तो फिर पेपर मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑनलाइन हुआ था, तो आंसर की नहीं आई है। जिसने पेपर दिया है वही बता सकता है कि हाँ इसका एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, ये हो गई सिलेबस की बात। और अभी आते हैं स्किल पे। तो स्किल आपका वही 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 400 वर्ड है और इसमें 5% मिस्टेक के बाद आप बाहर हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होता है, लगभग वैसा ही स्किल इसका भी होता है। टफ लेवल वही रहता है, जितना उसमें टफ आता है शायद उससे भी ज्यादा टफ होता है ये। तो ऐसा मान के चलेंगे कि स्किल ही आपका मेन है। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिटन आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आप स्किल पे अच्छे से फोकस करें। तो ये बात हो गई स्किल की। और इसमें टाइपिंग का है, जो अलग से आपकी टाइपिंग होनी है, वो टाइपिंग आपकी ऑफलाइन होनी है। तो ये आप सोच के ना रहें कि ये टाइपिंग ऑनलाइन होगी, है ना, क्योंकि ऑफलाइन टाइपिंग अब बहुत कम हो गई है, कहीं होती नहीं किसी एग्जाम में। लेकिन इसमें अभी भी ऑफलाइन टाइपिंग है। तो आपको पेपर मिलेगा, पेपर पे मैटर लिखा हुआ रहेगा, वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। ओके, तो ये हो गया आपका टाइपिंग का। और बाकी मुझे नहीं लगता अभी कोई और डाउट बचा होगा आप लोग का। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और कोई ये पूछेगा नहीं कि मेरिट कितनी जाएगी, एग्जाम मतलब एग्जाम कब होगा। अभी फॉर्म फिलिंग खत्म होने दीजिए। एग्जाम डेट मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर इसके आसपास होगा। और कट ऑफ कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कमेंट में लोग पूछ रहे थे मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ अभी बिना एग्जाम हुए कौन कैसे बता देगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप से अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो ठीक है फिर। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।